Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. This is your science class and we are reading lesson number 9, solid, liquid and gas. Today your topic is on page number 86 and it's about solute, solvent and solution. तो अब सब बच्चे अपनी साइंस बुक्स खोलो, पेज नंबर 86 हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जब हम दो स्टेट्स ऑफ मैटर को एक साथ मिक्स करते हैं, एक साथ मिलाते हैं, जैसे सॉलिड और लिक्विड को अगर हम एक साथ मिक्स करते हैं तो हमें एक नया मैटर हासिल होता है। जैसे कुछ सॉलिड, जैसे हम शुगर लेते हैं, खांड या सॉल्ट, नमक जिसको हम ये दोनों सॉलिड्स जो है ये पानी में सॉल्युबल है। सॉल्युबल मीन्स ये पानी में डिजॉल्व हल होते हैं। इम आबस मज रलान, अगर इस खंड त्रो आबस मज या नून त्रो आबस मज अथ मज मिक्स गसान, हल गसान, अस मज पत बासान नून या खंड अलग, तथ वनान सॉल्युबल, मिल जाना, हल होना। इसी तरह जब हम सॉलिड जैसे शुगर और सॉल्ट, इसको हम पानी में जब डालते हैं तो ये पानी में हल होता है, और जो सॉलिड हमने पानी में हल किया उसको बोलते हैं सल्यूट। युस सॉलिड इस आबस मज त्रावान छिन तथ वनान सल्यूट। ये अगर अस शुगर या सॉल्ट न्यू गो, शुगर क्या है? शुगर अख सल्यूट। इसी तरह सॉल्ट भी क्या है? ये भी एक सल्यूट है, क्योंकि इसको हम पानी में हल करते हैं। जो चीज पानी में हल होती है, जो सॉलिड हल होता है, उसको बोलते हैं सल्यूट। और लिक्विड जिसमें सॉलिड हल होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? पानी। इसमें हमने क्या मिलाया? नमक मिलाया या शुगर मिलाया, तो जो मिलाते हैं उसको बोलते हैं सल्यूट, जिसमें मिल जाता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। आया समझ? तो वाटर क्या है? वाटर इज अ सॉल्वेंट। और शुगर क्या है? शुगर इज अ सल्यूट। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट इज अ सल्यूट। अब ये दोनों चीजें जब मिल जाती है, सल्यूट जब सॉल्वेंट में मिल जाता है तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है सॉल्यूशन। जैसे अगर हम खांड डालेंगे पानी में तो वो पानी में हल हो जाएगा, तो ये जो हमारे पास अब बन गया, जिसमें खांड हल हो गया, तो ये है सॉल्यूशन, जिसको हम बोल सकते हैं शुगर सॉल्यूशन। समझ आया बच्चों? तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट जब सॉल्वेंट के साथ मिक्स होता है तो वो बनाता है सॉल्यूशन। जब हम पानी में शुगर डालते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स जो है शुगर के, वो उस पानी के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं, वो पानी में फैल जाते हैं। वो उसी स्पेस को भरते हैं जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में जो स्पेस होती है, खाली जगह होती है, उसी स्पेस को ये शुगर ऑक्यूपाई करता है। यानी ये इस खांड से त्रावान आबस मज, आबिक मॉलिक्यूल्स क्या आसान, तिम मा आसान सॉलिडिक पट टाइटली पैक्ड, तिम लूजली अरेंज। तिम यस तिमन दरमियान मॉलिक्यूल, आबिकन मॉलिक्यूल्सन दरमियान यस जाय छ आसान, ततत कम छ जाय रटान खंड खंड पीसेस, यानी एक्स्ट्रा जाय छुन खंड रटान क्या, यह सोय जाय रटान युस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दरमियान स्पेस छ आसान, सोय जाय छ रटान। अत ज्यादा स्पेस जरूरत पेवान क्या, दपो अस त्रो खंड आबस मज तो वह खस यह, अगर यह ओतोत ओड गिलास ओस, यह गस ओड गिलास खुद ज्यादा, तिकाज अस त्रो अत मज खंड, मगर ती कथ छन क्या, यह तुतुई रोजान आब यूता यह आसान छु। क्याज? तिकाज खंड छुन ज्यादा नौ जाय कह रटान, यह सोय जाय ऑक्यूपाई करान यस आबिकन मॉलिक्यूल्सन दरमियान जाय छ आसान। आपको समझ आया? यही वजह है शुगर हमें लगता है जब हम इसको पानी में डालते हैं, हमें लगता है ये गायब हो गया। क्यों? ये गायब नहीं हो जाता है। ये क्या करता है? ये वही स्पेस पकड़ता है जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के दरमियान स्पेस होती है। समझ आया बच्चों? इसी तरह अगर हम कंपेयर करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, तो वो ज्यादा होगा कि कम होगा? वो वैसे ही होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है, वो वही स्पेस ऑक्यूपाई करता है जो वहां ऑलरेडी खाली होती है। इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो उतना ही होता है जितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता है। जितना सॉल्वेंट में होता है उतना ही होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तिकाज एक्स्ट्रा जाय छुन रटा क्या। इसकी क्या वजह है? शुगर जो है वो कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है। वो कौन सी स्पेस लेता है? हाँ, वो वही स्पेस लेता है जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के दरमियान स्पेस खाली होती है। समझ आया आपको?
ये स्पेस कौन फिल करते हैं? ये मॉलिक्यूल्स ऑफ फिल ऑफ द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये शुगर मॉलिक्यूल्स जो है ये कौन सी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? जो पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली जगह होती है, ये वही एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए वो इनका वॉल्यूम वही रहेगा जो पहले होगा। इसी तरह गैसेस जो है वो लिक्विड्स में डिसॉल्व होते हैं, हल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी बुक पे है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी में डिसॉल्व होते हैं, हल होते हैं। ये डिसॉल्व गैसेस जो है ये कौन फिर यूज करता है? ये एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स यूज करते हैं। कौन से गैसेस? जो पानी में डिसॉल्व हल हुए होते हैं। एक्वाटिक हम किन को बोलते हैं? जो पानी में रहने वाले प्लांट्स एनिमल्स है, वो कौन सी गैसेस यूज करते हैं? जो पानी में डिसॉल्व हुए होते हैं। तो ये था आज आपका टॉपिक। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये लेसन ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसमें जो भी अंडरलाइन वर्ड्स मेंशन हुए हैं इनकी स्पेलिंग्स आप अच्छे से लर्न करोगे। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। मिक्सिंग ऑफ टू स्टेट्स ऑफ मैटर टुगेदर also makes new matter. Some solids like sugar and salt are soluble in water. The solid that dissolves in water is called solute, sugar or salt, and the liquid in which solid gets dissolved is called solvent, water. The dissolved solid and liquid forms the solution. Solute plus solvent is equal to solution. When we put sugar in water, its molecules spread through the water. They occupy the empty spaces between the molecules of water. This is why sugar seems to disappear when it is put in water. If we compare the volume of the solvent and the solution, the volume of the solution remains almost the same as the volume of the solvent. This is because sugar does not take up any extra space. Its molecules fill up the empty spaces between the molecules of water. Gases also dissolve in liquids. For example, oxygen and carbon dioxide get dissolved in water. These dissolved gases are used by aquatic plants and animals. Okay, Allah Hafiz.